गैर हिंदुओं की जो एंट्री बंद कर दी गई हर की पैड़ी पर, जिसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, क्या ये जो गैर हिंदुओं पर रार चल रही है इसमें तकरार बढ़ती जा रही है? तकरार पक्ष विपक्ष की तकरार, सियासी तकरार, वो तकरार जिसके दम पर क्या 2027 में विधानसभा के चुनाव को भी देखा जा रहा है। क्योंकि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुछ पोस्टर लगाए गए, कुछ बैनर होर्डिंग्स नजर आए। इन होर्डिंग्स पर यह लिखा हुआ था कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, या फिर यूं कह लें कि हर की पैड़ी पर। हालांकि ये मांग, इसकी क्रोनोलॉजी को आप अगर समझेंगे तो कुछ समय पहले से ये मांग उठ रही थी। कुछ लोग हरिद्वार में पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे कि क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ होना है और कुंभ क्षेत्र में जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए, इस तरह की मांग उठने लगी। उसके बाद एक दिन हर की पैड़ी पर दो सऊदी के, या फिर यूं कह लें हम कि यूएई में जो शेख जो वेशभूषा धारण करते हैं, उस वेशभूषा में दो लोग वहां पर नजर आते हैं। उनके ऊपर भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि भैया ये तो यहीं के आसपास के दो लड़के थे जो यूट्यूब पर एक चैनल चलाते थे और टीआरपी के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। उसके बाद अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हर की पैड़ी पर लगाई गई। नीचे से लिखा गया है कि आज्ञा से, और आज्ञा किसकी? एक एक्ट का हवाला दिया गया। यह एक्ट 1916 का म्यूनिसिपल एक्ट, जिसका हवाला दिया जा रहा है, इसके बाइलॉज का हवाला दिया जा रहा है कि उस वक्त ये तमाम बातें हुई थी और इसलिए ये एक्ट आज भी प्रासंगिक होना चाहिए और आज भी इसका पालन किया जाना चाहिए। अब इस पर दो तरह की राय सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष इस मामले पर बटे हुए हैं। विपक्ष के लोग यानी कि कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के लोग ये कह रहे हैं कि एक तरह से 2027 में, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है एक लंबे समय से, ये उसी का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाए विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। इसीलिए इस चुनावी वर्ष में होने वाली एक एक घटना का राजनीतिक महत्व भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का कहना है कि भैया कांग्रेस को इसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। अगर वहां पर इस तरह का काम करने से या फिर ये बोर्ड लगाने से, इस तरह की व्यवस्था करने से अगर व्यवस्था ठीक होती है तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि वो एक तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है। वहां पर हमारी जो आस्था है वो काफी ज्यादा अगाध है, विशेष आस्था है। इसलिए वहां पर अगर इस तरह का काम होता है तो फिर इसमें बुरा क्या है? हालांकि ये तय सरकार को करना है कि इस तरह का बोर्ड जो लगाया गया है एक्ट का हवाला देकर के, क्या वाकई में चलेगा या नहीं चलेगा। गैर हिंदुओं में क्या सिख भी आएंगे? गैर हिंदुओं में क्या क्रिश्चियन भी आएंगे? गैर हिंदुओं में क्या वो अधिकारी भी आएंगे जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई और गैर हिंदू हैं तो क्या उनका प्रवेश होगा, नहीं होगा? इस पर भी बड़ी बहस होनी चाहिए। तो ये तमाम प्रश्न, ये तमाम सवाल हैं। आज कुरुक्षेत्र में इसी पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सामने आए हरिद्वार से, वो आपको सुनाते हैं। कदापि उचित नहीं है। और ये समझिए आप, ये 2027 को लेकर जैसी भाजपा की नीति रही है कि फूट डालो राज करो, इनके पास एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण इस तरह के ये पोस्टर लगे हैं। और जितनी मुझे जानकारी लगी है, ये हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इन्होंने फ़ोन किया गंगा सभा के अध्यक्ष को और उन्होंने तुरंत आनन फानन में अपनी एक प्रेस करी। और ये दो चार जितने भी संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं जिन्होंने सनातन धर्म को एक वर्ग विशेष में बांट कर रख दिया है, ये कुछ चंद पदाधिकारियों ने ही लगाए हैं। और म्यूनिसिपल बोर्ड का जो एक्ट है शायद उन लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक ढंग से, और वो एक जिसे कहते हैं ना अंधभक्त की श्रेणी में है। उसमें यह था कि सूर्यास्त से पहले जितने भी गैर हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, जितने भी ये धर्म के लोग हैं, ये वहाँ से अपना वहाँ रात में नहीं रुक सकते। ये बायलॉज का नियम है। तो ये कहना कि ये बायलॉज के अनुसार है, ये बायलॉज के अनुसार नहीं है। ये तो सिर्फ सत्ता की एक चाटुकारिता करने के लिए और 2027 को देखते हुए ये जो कुछ चंद लोगों ही कहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं जो इसका विरोध खुलकर सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। गए हैं ये गंगा सभा और ये जो भाजपा सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, ये दर्शाता है कि कितनी छोटी मानसिकता के लोग हैं ये, कि चुनाव आता नहीं उससे पहले ये हिंदू मुस्लिम, कभी ये प्लेन पहाड़ करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। ऐसे अगर एक चीज़ बताइए, गैर हिंदू में तो हमारे सिख भाई भी आ रहे हैं, हमारे ईसाई भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, अगर हमारा डीएम यहाँ सिख बन के आता है तो क्या उसकी एंट्री पर रोक लगा देगी सरकार? ये कुछ नहीं है। ये 2027 का चुनाव आ गया है, इन्हें पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हिंदू इनसे प्रभावित होकर इन्हें वोट देगा। ये पोस्टर जो लगा रहे हैं ना, ये नफरती सोच वाले लोग लगा सकते हैं, क्योंकि गैर हिंदू में तो सिख भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए। अब ये मान लिया जाए कि
यहाँ पे डीएम जो है अगर मुस्लिम आ जाता है या क्रिश्चियन आ जाता है या सिख आ जाता है तो वो तो हर की पौड़ी जा ही नहीं पाएगा। ये तो नफरती सोच वाले लोग हैं जिन्होंने भी ये काम किया है और इसका हम बहिष्कार करते हैं। वहां पे इनको लगाना चाहिए नफरती सोच वालों की एंट्री बंद हो। गैर हिंदू क्या 2027 के चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने हिंदू कदापि उचित नहीं है। और ये तो आपने सुना ये बयान सामने आए थे हरिद्वार से, जहां पर यूथ कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस से विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या संविधान के हिसाब से या फिर कानून के हिसाब से गैर हिंदुओं का प्रवेश वहां पर वर्जित होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है और इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंभ भी है और चुनाव भी है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील भी बनता है। क्या चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुसलमान हो रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल इस समय जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। स्क्रीन पर पैनल को लिया हमारे साथ उज्जवल पंडित जी जुड़ चुके हैं, हरिद्वार से बीजेपी नेता है। उज्जवल पंडित जी स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रतिमा आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और रजिया बेग वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ अब से कुछ देर के बाद जुड़ेंगी, तो उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले उज्जवल पंडित जी आपसे शुरू करते हैं। हरिद्वार में जो कुछ हो रहा है इसकी चर्चा कई जगहों पर हो रही है और अब यह कहा जा रहा है कि भाई गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो रार चल रही है इसके बीच में तकरार बढ़ती जा रही है, पक्ष विपक्ष हो या फिर कुछ लोगों का मानना है कि संवैधानिक रूप से ये ठीक नहीं है, स्वतंत्र देश है और कहीं भी जाने की आने की आजादी सभी को है, इस तरीके के पोस्टर बैनर नहीं लगने चाहिए। खासतौर पर विपक्ष का यह कहना, आपने बयान भी सुने कि 2027 में क्योंकि चुनाव होने वाला है और उससे पहले ही हिंदू मुसलमान एक तरीके से किया जा रहा है। भैया पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ, सचिव हूँ गंगा सभा का जी। ये बीजेपी के नेता आप किसी और को बुला सकते हैं, ना तो मैं बीजेपी का कोई पदाधिकारी हूँ ना कोई नेता हूँ। ये आपके जो बताने वाले हैं मुझे लगता है उसने जी 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 तीर्थ पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित है, माफ कीजिएगा, तीर्थ पुरोहित है जी, हाँ गंगा सभा से जुड़े हुए जी। देखिए ये पोस्टर हमने पहले भी पूर्व में बार बार एक बात कह चुके हैं कि जो चीज पहले से चली आ रही है उसी को और व्यवस्थित करके कर दिया गया है जी। इसमें कोई, मुझे लगता है जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए, और राजनीतिक लड़ाई है, चुनाव का विषय है, वो कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं जो उत्पाती लोग हैं, उर्दंगी लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनका हमारे धर्म से नाता नहीं है, हमारे विचारों से, संस्कृति से, किसी भी प्रकार का कोई हमारे त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है जी। वो यहाँ ना आए, जो लगातार हमारी धर्म यात्राओं में खलल डालते हैं, जो वेश बदलकर लगातार हमारे तीर्थ यात्रियों की यात्रा को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों वहां नहीं आए। जब स्थानीय कुछ दूर रहने वाले स्थानीय मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है या और किसी को दिक्कत नहीं है तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, स्वतंत्र है। राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग जो भी आपस में चुनावी वर्ष में कर सकते हैं, स्वतंत्र है। हमने केवल व्यवस्था के चलते और अनाधिकृत व्यवस्था चली आ रही है और व्यवस्था को स्वीकारते हैं। स्थानीय मुसलमान विधायक हो, स्थानीय मुसलमान अन्य लोग हो, वो भी है। अब बात रही कुछ, अभी मैं बयान सुन रहा था कांग्रेस के लोगों के, खैर वो इतने गंभीर लोग नहीं है जिनके ऊपर मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के लोगों से आपने शायद बयान लिए होंगे जी। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने तो इतना खराब काम किया था कि इनको तो गंगा जी कभी माफ ही नहीं करेगी। इन्होंने उस भगवती गंगा को नहर घोषित कर दिया था। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ राजनीतिक स्वार्थ के लिए नमाज तक पढ़वाने के काम कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस प्रकार दोगली नीति के तहत लगातार यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किस मंशा के साथ वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। जब अभी हाल ही की मैं बात कर दूं, जिस प्रकार से स्वर्ण मंदिर में घटनाक्रम हुआ, जिस तरह राम मंदिर में घटनाक्रम हुआ, तो वो इसी प्रकार की चीजें यहाँ करवाना चाहते हैं या इसी प्रकार की चीजें वो यहाँ पर हमारी आस्था में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में इस प्रकार का खलल पड़ता रहे। वहां पकड़े जाने वाले लोग, रील बनाने वाले लोग, वहां पर वो जिस प्रकार से नाती हुई हमारी माताओं बहनों के जिस प्रकार से वो वीडियोग्राफी और ये सब करने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं? इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। लगातार हम चिंता कर रहे हैं यात्रियों की सुरक्षित यात्रा। है कि गंगा सभा ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि वहां पर खलल पड़ रहा था और व्यवस्थाएं हमारे धर्म के हिसाब से चलती रहे, इसीलिए ये फैसला लिया गया और ये पोस्टर लगाए गए। ये पहले से लगे हुए हैं, थोड़े अव्यवस्थित हो गए थे और उसमें और भी पोस्टर लगे हुए हैं। केवल एक ही पोस्टर को इंगित करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वहां कैमरे को लेकर है, अन्य कई विषयों को लेकर लगे हुए हैं, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग। बाकायदा हर आदमी पे हमने गार्ड, अभी नए गार्ड व्यवस्था बनाई है कि हमने सब जगह से, जो मान के दीप है घंटाघर का क्षेत्र है, वहां पे अभी नई हमने व्यवस्था बना के वहां सिक्योरिटी वाले लड़के लगा दिए हैं
कि जिससे कोई भी भिक्षावृत्ति वाला या फर्जी रसीद कटने वाला या इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि एक 2-3 लड़के वो इस प्रकार का कृत्य ठीक है। करके आ गए। हाँ ठीक है, जो अभी ताजा घटनाक्रम था, उसके बाद ये पोस्टर जो है देखिए, वो अस्तित्व में हमसे ही आया। सवाल उठते हैं, फिर यही लोग हमसे सवाल उठाते हैं। देखिए बहुत सारे विषय हैं, जी तो इसलिए हमें अगर उस जगह की चिंता नहीं होगी तो फिर कौन करेगा बताइए। जवाबदेही भी तो उसका हमारी है। मैनेजमेंट करती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है ये। प्रतिमा सिंह जी, आपने सुना उज्जवल पंडित जी ने कहा, जो कि गंगा सभा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर इस तरह के घटनाक्रम हुए। और दूसरी बात यह कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, इस पर राजनीति कर रहा है, चाहे बीजेपी भी राजनीति कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो गंगा मां कभी माफी नहीं करेगी। उन्होंने जिस तरीके से एस्केप चैनल कर दिया था वहां पर और तमाम चीजें इससे पहले हुई थी। मुझे लगता है पहले हर बातों के तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। जब आप किसी बात पे कमेंट करते हैं ना, अपनी राय देते हैं, तो पहले जानना चाहिए कि परिप्रेक्ष्य क्या था। मैं इन्हें याद दिला दूं, पिछली डिबेट में भी इन्हें याद दिलाया था मैंने कि 2010 में जब एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि गंगा के आसपास 300 मीटर तक के एरिया में किसी भी तरीके का कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो गंगा महासभा और 30 पुरोहितों का एक जनप्रतिनिधि जो इनका प्रतिनिधि मंडल था, वो माननीय हरीश रावत जी, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनसे मिला था। और उन लोगों की आप बार-बार एक बात झूठ बोल रही हैं। कोई तीर्थ पुरोहितों का व्यक्ति नहीं मिला था, कोई तीर्थ पुरोहितों को प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला। आप हर चैनल पर झूठ बोलती है, कौन झूठ बोलती है? वो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने धनार्जन देने करने के लिए, हरीश रावत की जेब भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। कोई तीर्थ पुरोहित नहीं था। बार-बार झूठ बोलते हैं, कैसे बोल देंगे आप झूठ बैठेंगे? और आप कोई तरीका नहीं, आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, इसका विरोध किया जाएगा। और उत्तेजित नहीं झूठ होता बोलेंगे, इसका विरोध किया जाएगा। और तीर्थ पुरोहित को चलिए एक बार सुन लीजिए उज्जवल जी, एक बार उनकी बात, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको। कांग्रेस के नेता गए थे। इसका मतलब है क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं, आपकी बौखलाहट मैंने बता रही है। पहले आप मुझे कहा, बोलने आपके बोलने से दीजिए, पहले कहा। आप मुझे बोलने दीजिए उज्जवल जी। आप गलत बात मत आप बोलिए अपनी ना। तहजीब पे रहिए और बोलने दीजिए। आप चलिए एक बार सुन लीजिए उज्जवल पंडित जी, उनको सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो मैं अपने मुख्यमंत्री की बात कह रही हूँ, तो आपको इतनी नाराजगी हो रही है। प्रतिमा जी, मैंने कहा आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, और आप क्यों कांग्रेस दिमाग की खराब बात है कर रहे हैं? आप तीर्थ आपका। किस पुरोहित हैं प्रकार के लोगों को आपने बिठा रखा है यहाँ पर? नहीं, किस वो प्रकार के तीर्थ लोगों को पुरोहित बिठा के रखा है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिमा जी, वो तीर्थ पुरोहित के तौर पर हमारे जुड़े हुए हैं। चलिए आपके पास, लेकिन उज्जवल पंडित जी, ठीक है प्रतिमा जी, सुन लीजिए, एक संत महिला का अपमान नहीं करता। आप पाखंडी हैं, आप संत नहीं ना पुरोहित हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। हरीश रावत जी के गंगा जी का उनका अपमान कर दोगे आप? प्रतिनिधिमंडल आया था हरीश रावत जी वहाँ के इसीलिए लोगों को उस बचाने के लिए, वहाँ के आश्रम को बचाने के लिए, गंगा मैया को बचाने कोई कुछ के नहीं, लिए, वहाँ पे कुछ नहीं जा रहा था। आस्था रखने वाले लोगों को बचाने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने उनको स्केप चैनल का जो है नाम देने का, कैनाल नहर नाम देने का कार्य जो है किया था। अब दूसरी बात सुन लीजिए, माँ गंगा कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, तो सुन लीजिए अब आप उज्जवल जी, आप तमीज तो है नहीं आपके पास, महिलाओं पे आप शब्द बोल रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात। माँ गंगा और काशी विश्वनाथ महादेव कभी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेंगे। आज काशी नगरी में जिस तरीके से मंदिर ढहाए जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हजारों शिवलिंगों को आपने ध्वस्त करने का कार्य कर दिया। आपके मोदी जी कहते हैं कि महमूद गजनवी ने काशी को तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया था। तो आज नए भारत का महमूद गजनवी कौन है? नरेंद्र मोदी अपनी लालसा के चक्कर में मंदिर पे मंदिर तोड़ रहे हैं। आप जैसे लोग भाजपा के साथ मिलके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू और गैर हिंदू कर रहे हैं। आप नदियों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। आप कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं, आप कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। आप कांग्रेस पे उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, आपने कहा, आपने उस बात का जवाब दिया कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब क्या हुआ। ठीक है प्रतिमा जी, इसके बाद आऊंगा आपके पास। शांति प्रसाद वर्मा जी जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रतिमा जी, आएंगे। आप जैसे लोग उसे रोक नहीं सकते। और ये गैर हिंदू जाएगा क्यों? गैर हिंदू आखिर क्यों जाएगा? आप बताइए, हिंदुओं के मंदिरों में
हाँ, चलिए हर इस पर व्यक्ति भी की डिबेट सीमा होगी भाई, होती है गैर और हिंदू सबको कौन अपनी कौन होगा, सीमा का और इस आभास पर भी होता डिबेट है। होनी चाहिए कि क्या गंगा सभा में भी दो फाड़ हैं, क्या गंगा सभा भी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, कुछ कांग्रेस की कुछ बीजेपी की, इस पर भी बात करनी जरूरी है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी किस तरह से देख रहे हैं, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होगा, अभी हर की पैड़ी पर हुआ एक एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्या ये ठीक है, या फिर जो बात कांग्रेस के लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई 2027 में चुनाव है और जिस तरीके से एक पैटर्न पर सरकार चल रही है उसी पैटर्न के तहत ये काम भी है। देखिए दिग्विजय जी, हम सभी लोग भारतीय संविधान के अधीन जीवन यापन करते हैं और संविधान भारतीय परिधि के अंदर रहने वाले किसी भी वर्ग विशेष को कहीं जाने से नहीं रोक सकता। अब गंगा सभा ने ये बैनर लगाया है, आपने डिबेट इसमें रख दी, अब आप देख लीजिए कितना मुफीद ये मौका है भाजपा के लिए। अगर हम कहते हैं कि ये बैनर गलत है तो हो गए मुस्लिम परस्त, और अगर हम ये कहते हैं कि ये जो है सही है तो हो गए हम मुस्लिम विरोधी। कहने का मतलब है अगर गंगा सभा के जितने लोग हैं, मैं इनको फुटेज दिखा सकता हूं, अगर टाइल टूट जाए तब इनको वही लोग पसंद आते हैं काम करने के लिए, जब मकान बनाना हो, कारीगरी करनी हो, तब इन्हें वही लोग पसंद आते हैं। मगर क्योंकि राजनीति है, भाजपा के इशारों पर बातें की जा रही हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बसाने में भाजपा का चरित्र रहा है, वो चाहे रायपुर का विधायक हो, रायपुर का इसका विधायक हो, चाहे धर्मपुर का विधायक हो, नाले खालों में सबसे ज्यादा इंदिरा आवास देने वाले यही भाजपा वाले हैं। यमकेश्वर में कुनाव एक क्षेत्र है, वहां पर मदरसा खोलने वाली यही भाजपा है। मैं कहने का मतलब है जिस तरीके से सरकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ इन समाज वो को तो मिल कह रहा रहे हैं है, कि भाई हम तो जो लैंड जिहाद हुआ है, जो मजारे हैं उनको तोड़ने का ऐतिहासिक एक कार्यक्रम चल रहा है इस समय उत्तराखंड में। तो मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और मदरसे खुल रहे हैं, आप ही डिबेट दिखाते हो, तो ये भाजपा मुस्लिम परस्त पार्टी है कि नहीं है? और सनातन धर्म के मंदिरों में शराब पट रही है, ये गंगा सभा वाले तब कहाँ चले जाते हैं जब हरिद्वार में हम शराब पकड़ते हैं, तब तो इनके मुंह में दही जम जाती है। कहने का मतलब है ये लोग केवल और केवल भाजपा को लाभ दिलाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि हर की पौड़ी में मैं आपको बता दूं दिग्विजय जी 25 और 54 अठन्नी के नाम से शराब की बोतलें जूतों के रैपर में बिकती हैं। तब ये कहाँ चले जाते हैं जब सनातन धर्म के मंदिरों के इर्द गिर्द शराब पड़ती है। कहने का मतलब है ये भाजपा का असली चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज जो बिजनौर से यहाँ आए हैं उनको बसाया है। मेरे पास आंकड़े हैं यहाँ, और इसके लिए अब चुनाव शुरू हो गए तो भाजपा धर्मपुर के विधायक मंदिरों में जाकर अब घंटियां बजा रहे हैं, मंदिरों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं राजनीति करने के लिए। मगर जब हम कहते हैं कि मंदिरों के इर्द गिर्द तरस, सूखा नशा, शराब और जिस तरीके के बेटियों के साथ हो रहा है इस पर रोक लगाइए, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाती है। कहने का मतलब है हमारा ये कहना है दिग्विजय, सिंपल सी बात, भारत का संविधान सबको सबके अधिकार देता है। यदि मंदिर के अंदर अगर जाने की प्रतिबंध लगना चाहिए तो फिर संविधान में परिवर्तन कीजिए। ये नहीं चलेगा कि आप सब्जी तो खाओ बिजनौर की, काम कराओ बिजनौर वालों से, और जब चुनाव आ जाए तब आप करो ये इनका विरोध, ये नहीं चलेगा। भारतीय संविधान के परिवर्तन तो संविधान में होगा कैसे? ये तो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और मूल भावना के विपरीत हम धर्मनिरपेक्ष देश है तो परिवर्तन हो नहीं सकता है। उज्जवलपुर शायद हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, प्रतिमा जी कहना चाह रही कुछ। प्रतिमा जी देखिए, बहुत पहले से चला आ रहा है, मैं 3-4 डिबेट में बैठ चुकी हूँ और इन्हीं के साथ बैठ चुकी हूँ, उज्जवल पंडित जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। मैंने इनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बता दें, क्योंकि मैंने धामी जी का भी बयान सुना, और जब हिंदू ये गंगा महासभा वालों ने जब ये पोस्टर लगाया उससे पहले ही मैंने धामी जी की एक स्टेटमेंट सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हम इस तरफ कदम उठाएंगे कि गैर हिंदू जो है वो जो हमारे घाट है उन तक प्रवेश नहीं कर पाए। आप म्युनिसिपल बाय लॉज 1916 का हवाला दे रहे हैं। मैं तो प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी एडवोकेट से जुड़ेंगे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा
कि उस म्युनिसिपल बायलॉज 1916 में कोई भी क्लॉज, कोई भी सेक्शन इस तरीके की बात नहीं करता। वो तो सिर्फ सकारात्मक बातें करता है, लेकिन सकारात्मक बातें तो इन्हें रास नहीं आती, क्योंकि इनकी तो पूरी राजनीति नकारात्मकता पे जो है बेस्ड है। आप ये बताइए, जब उसी हरिद्वार में नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो इन्हें याद नहीं आती कि ये तो धर्म की नगरी है, यहाँ तो माँ गंगा बसती है, यहाँ पे इस तरीके का कुकृत्य कैसे हो जाता है, तब ये जबान नहीं खोलते। दूसरी बात, मैं नमामि गंगे और मुझे याद है कि सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और 20,000 करोड़ रुपए का कुछ बजट अलॉट किया था और उमा भारती जो इनकी नेत्री थी उनको वो जो है मंत्री मंडल वो दिया गया था, वो विभाग गंगा सफाई को लेकर के। कहाँ गया वो पैसा? क्या हो गया आखिर की तीसरी बार दोबारा जब सरकार बनती है तो वो विभाग ही गायब हो जाता है, वो मंत्री गायब हो जाते हैं, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। गंगा कहाँ साफ है आज बताइए? आज इन्हीं की मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठी है, यमुना में इतना प्रदूषण है, यमुना इतनी गंदी है, और जब आपने देखा कि छठ पूजा में इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बना दी और पूरे दिल्ली वासियों, पूरे देशवासियों के समक्ष क्या रखा कि देखिए हमने यमुना साफ कर दी। ये झूठे लोग हैं, ये देश को बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि विकास के नाम पे ये कोई राजनीति नहीं कर सकते, विकास के नाम पे ये कोई बात नहीं कर सकते, विकास के नाम पे ये नील बटे सन्नाटा के चुनाव आने वाला है, क्या करें भाई? के घाटों में शराब से लेकर के कई तरह का नशा है जो सप्लाई किया जाता है, उन मामलों में क्यों सीरियस नहीं हुआ जाता है? और प्रतिमा जी जैसा सवाल उठा रही है कि भाई गंगा को साफ करने की बात जब होती है उन मामलों में सीरियस नहीं हुआ जाता है, और 1916 के एक बायलॉज का हवाला देकर के यह कहा जा रहा है कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। काम कौन करेगा? क्या यह संभव है? जितने वहां पर लेबर लगी रहती है वो कौन से धर्म से आते हैं, या फिर ये पॉसिबल है कि गैर हिंदू वहां पर प्रवेश ही न करे? और गैर हिंदू की परिभाषा क्या है? क्या उसमें सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है? देखिए, गंगा सभा जिस प्रकार करती है, कभी आंखों से लोगों ने देखा हो तो पता लगे जी। बड़ी ठंड में जिस प्रकार से सती घाट पे कितना टनों कूड़ा हमने स्वयं उतर के वहां से निकाला। 97 से लगातार एक्टिव हूं मैं, 1997 से लगातार एक्टिव हूं इसी चीज के लिए, और जितनी चीजें, और आज वही कारण है कि एक समय यह था कि इनकी सरकारें खनन कराने के लिए ट्रक तक, जब गंगा बंदी होती थी, ट्रक तक हर की पौड़ी के क्षेत्र में आ जाते थे पत्थरों के चुगान के लिए। वो सब हमारी वजह से बंद हुआ। बहुत सारे नाले आज इसीलिए टैपिंग हुए, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आज इसलिए पैदा हुई है कि जो पूर्व में जो लगातार इन सब के संरक्षण के कारण ही वहां पर अमर्यादित थी, जो धर्महीन थी, लगातार इस प्रकार की हो रही थी। और सुनिए, जवाहरलाल नेहरू जी इसके दोषी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी इसके दोषी हैं। गंगा को जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिया, और खनन भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इन्होंने कहा इनकी सरकारें और पहले, आज की सरकार तो खनन कर ही नहीं रही है। 300 से 3000 राजस्व पहुंच जाता है, 2300 पहुंच जाता है करोड़, और इनकी सरकारें कहाँ कर रही है? ये तो खनन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी करते थे। अरे और जवाहरलाल नेहरू जी ने मंत्रालय बनाया था, सारा पैसा जवाहरलाल नेहरू जी लेके चले गए। ये वो लोग हैं, उज्ज्वल पंडित जी जैसे लोग वो लोग हैं जिनके लिए ये देश 2014 के बाद आजाद हुआ। इन्होंने 2014 के बाद इस देश में आजादी की सांस ली, क्योंकि उससे पहले ये जकड़े हुए थे, ये अंग्रेजों के गुलाम थे। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे गोडसे को पूछने का काम करते हैं। उज्ज्वल जी, 2014 के बाद आपके लिए देश आजाद हुआ है ना? क्योंकि 2014 से पहले तो कुछ था ही नहीं। जो भी था नेहरू जी ले गए अपने साथ, नेहरू जी ले गए अपने साथ, नरेंद्र मोदी जी ने तो सब कुछ दे दिया आपको। गंगा साफ कर दी, यमुना साफ कर दी, आप देखिए कितनी फैक्ट्रीज खोल दी, कितने स्कूल खोल दिए। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भी नहीं रही नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। नेहरू जी ले गए सब कुछ, नेहरू जी ले गए सब कुछ, नेहरू जी ले गए सब कुछ। अभिवा बेग भी आ रही है, उसका स्वागत करो आपसे। जो सच में संत है ना, उनके रक्षा के लिए उसको नहर घोषित अरे चलिए ठीक है, शांति प्रसाद बर्जी, शांति प्रसाद बर्जी, देखिए एक एक करके बोलेगा। शांति प्रसाद बर्जी आप बोलिए, जो एक्चुअली चीज पुरोहित है, आप जैसे पाखंडी जैसा वो कह रहे हैं, उज्ज्वल पंडित कह रहे हैं भाई हमने तो खनन रोकने से लेकर के कई तरह के काम किए गंगा सभा ने। जो आप सवाल उठा रहे थे भाई कितने काम किए शराब को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, तो उनकी बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि हमने हर तरह का काम किया, गंगा सभा हर तरह का काम करती है, और ये इसलिए किया जा रहा है ये एक बैलेंस बनाया जा सके। देखिए दिग्विजय जी, झूठ का क्या कहें, झूठ बोलने में चंद्रभागा में पूरे ऋषिकेश का गंद आता है। हम पीख के मर गए कि भैया गंगा सफाई के मामले में
सरकार इस गंदगी को रोके, आज तक नहीं रुकी। हम ठीक के मर गए कि एनजीटी कानून ये कहता है कि गंगा के इर्द गिर्द में 120 मीटर दूर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। ये गंगा की छाती में बैठ के रोज गंदगी करते हैं, कौन बोलेगा? धर्म की आड़ में नफरती चिंटू केवल समाज को वोट के लिए बांटने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 15 साल से सरकार आपकी है, क्यों नहीं बना देते कानून? क्यों नहीं कर देते ऐसे कि जहां पर ये हिंदू समाज रहेगा वहां दूसरा समाज रहेगा ही नहीं? बना दो कानून ऐसा, एक तार बाड़ कर दो, पड़े रहो एक कमरे के अंदर, बाहर ही ना निकले, कोई दूसरा आए ना तुम्हें देखने। अरे सब्जी तुम उनसे मांग के खाते हो, मकान तुम उनसे बनवाते हो, सड़कें उनसे बनवाते हो, अपने लड़कों को बेरोजगार बनाते हो, शराब के नशे में पूरे उत्तराखंड को बर्बाद करते हो, घर घर बेरोजगारी का आलम आपने पैदा कर दिया, और 2 गुजराती उत्तराखंड से लेकर देश को लूट रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। चुनाव नजदीक आते हिंदू मुस्लिम का झगड़ा शुरू। अरे भाई ये ट्रेंड नहीं चलेगा, अब ये सब समझ चुके हैं। अभी थोड़े दिनों में ओवैसी को कुदाएंगे, उधर से ओवैसी कुदाएगा, इधर से भाजपा चिल्लाएगी, और उसके बाद ध्रुवीकरण हो जाएगा वोट का। अरे बार बार इससे वोट नहीं पड़ता। हमारा ये कहना है कि गंगा को साफ कीजिए। अगर किसी वर्ग विशेष का विरोध कर अगर गंगा पे राजनीति करोगे तो गंगा माँ ही परिवार के परिवार नष्ट होते हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता, मगर धर्म की आड़ में बेईमानी स्वीकार नहीं होती। जी हो गया जी हो रहा है भाई साहब। ये स्थिति है, जो लोग गंगा जी को लेकर इस प्रकार की सोच रखते हैं, गंगा के प्रति अमानवीय व्यवहार करते हैं, गंगा में वहां लगातार हमारे धर्म में, हमारी यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं के खाते हो, गंगा को ही गंगा करते हो। तुम्हारा राजनीतिक हैसियत हमें मालूम है, गंगा की आड़ में क्या गंदगी वहां हो रही है हमसे मत पूछिए। हमसे, हम उत्तराखंड के हैं मूल, और हमें मालूम है गंगा की सफाई का मतलब क्या होता है, गंगा का आचमन लेने का मतलब क्या होता है, हमें मालूम है। मगर ये राजनीतिक चिंटू की तरह बातें ना करो। पुरोहित के ये पुरोहित के भेष में भाजपा का भोग मत बनिए। शांति जी सुन लीजिए, आप ये बताइए, उनको सुन लीजिए, ये कहने वाले समय कम है। शांति जी एक बार सुन लीजिए, पूरे उत्तराखंड को पता है यूपीडी की हालत। देखिए मुझे बार बार जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं ना, उत्तराखंड यूपीडी की संघर्ष समय मत करिए किसी पर ना। आपकी पार्टी, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जनता उसकी 2 सीटें थी। अरे बोलिए जी, आप बोलिए। उसकी 2 सीटें थी। इसलिए तो आगे क्योंकि आपने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म रक्षा की रक्षा था, जो धर्म की रक्षा करता है। भाजपा की बोल रहे हैं, अरे धर्म की रक्षा कर रहे हैं आप धर्म, आप जैसे पाखंडी लोग धर्म की रक्षा करेंगे। अरे मोदी जी को क्यों नहीं गाली देते हैं? मोदी जी को गाली दीजिए ना। काशीनाथ में मंदिर तोड़ दिए, हजारों से ज्यादा शिवलिंग तोड़ दी, तो आप कहिए उनको, कहिए उनको कल प्रयागराज में क्या हुआ, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया, उनके शिष्यों को पुलिस ने घसीट करके पीटा। मोदी जी ने सनातन धर्म का पाठ किया, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, उनको क्यों नहीं आप सनातन धर्म का पाठ पढ़ाते हैं? क्यों नहीं कुछ कहते हैं उनको? मोदी जपते रहते हैं, आप पाखंडी कुछ नहीं हैं। होता तुम्हारे से, कुछ नहीं होता। भैया, सबसे ज्यादा हमने पाखंड देश चलिए बना चलिए दिया। बहस दूसरी हमने तरफ देश चली बना जाएगी। दिया। बहुत शुक्रिया, समय ऐसा कम है देश हमारे बना पास। दिया, उज्जवल पंडित जी, ऐसा श्याम संविधान प्रसाद दे भट्ट दिया, जी, जनाब, हमारी प्रतिमा सरकार सिंह जी, ने- आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस का बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी 2027 को देखते हुए। गैर हिंदुओं का अगर प्रवेश वर्जित है तो ये प्रवेश, क्योंकि ये देश विधि के शासन के हिसाब से चलता है, इस देश में संविधान का शासन चलता है, क्या संवैधानिक हिसाब से, क्या संविधान के हिसाब से ये चीज सही है या गलत है, इसका भी परीक्षण किया जाना चाहिए। बाकी राजनीति पक्ष विपक्ष में लगातार चलती रहती है, लेकिन मां गंगा पर राजनीति करने से बेहतर है कि गंगा को साफ करने का, गंगा को बेहतर बनाने का काम किया जाए। कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।